सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसे ना। सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसे ना। ये राजा यो प्रजा चलन जब लागे, वो सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसे ना। नमस्कार, जय जोहर जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जुन्ना जम्मू प्रकार के कलाकार मला लेके आवाते थे। तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है और आज आप मन ला हमन हम मिलवाबो हमारे छत्तीसगढ़ के जो है वरिष्ठ पंडवानी गायिका श्रीमती खेमिन बाई निषाद जी हमारे बीच में हावे। और ये मन जो है इखर मन के जो है हम बात करें तो लगातार पंडवानी के कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर घलों जो है चलत रहते। और ये मन हम आकाशवाणी में दूरदर्शन में जो है अपन प्रस्तुति दे चुके हैं। तो हमारे बीच में हवे दूरदर्शन आकाशवाणी के जो है पंडवानी गायिका खेमिन बाई निषाद। और उखर सन हमन गोट बात करबो जानबो इखर मन के बारे में और इखर पंडवानी के जो है सफ़र के शुरुआत कैसे हुई सब चीज़ ये वीडियो के माध्यम से आप ला जाने पर मिली है। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हमन गोट बात करथन खेमिन बाई निषाद जी से। दीदी आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार भाई जी। सबले पहले तो आप मन ये बताओ कि आप मन के जो है जन्म कहाँ हो है, रहना भी कहाँ होते? मोर जन्मभूमि मेघा है, धमतरी जिला जी। अभी वर्तमान में कौन गाँव रहता है? अभी मैं गरियाबंद जिला में रहता हूँ, राजपुर ग्राम में। राजपुर। हाँ। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो है? मैं पढ़ाई लिखाई 5वीं तक करे हुए। 5वीं तक। हाँ। अच्छा, 5वीं के बाद के आगे पढ़ाई काबर नहीं करा हो, कुछ कारण रही सो ही? हाँ जी। वो पढ़ते पढ़त में मोर माँ हाँ गायिका रही से वह रामायण गायिका। तो रामायण में चल दो माँ के संग में और ओकर बोला वहीं से मोला विद्या प्राप्त हो मोर माँ से। जी। तो आप मन हाँ पढ़ाई लिखाई से छोड़े हो? ऊपर से पढ़ाई में बहुत कम मतलब ध्यान दे हो और कलाकारी में ज़्यादा ध्यान दे हो। तो शुरुआत में जो है कैसे टाइप के जो है एकदम रुचि होए बर लगी से आप मन ला कैसे टाइप के जो है एकदम माँ ला देख देख के कैसे जो है मन में ख्याल आए कि महो ऐसा टाइप के गाते हो करके शुरुआत से बताओ। जिससे मोर माँ हाँ रामायण में जाए तो मैं भी जाऊँ माँ के संग में रामायण में। तो मोला ज़्यादा लगे इसके ये मन गाते बजाते अच्छा लगते तो मैं भी कुछ बन के दिखाऊँ, कुछ गा बजा के अपन ये करूँ ऐसे करके ये मैं कल मतलब ये में ज़्यादा मोला रुचि लग गए। हाँ गाय बजाए में रामायण में ऐसे। तो मैं हाँ मोर माँ के साथ में 10 साल के रहे हूँ, 10 साल के रहे हूँ और रामायण में जाते रहे हूँ। 14 साल हुई, 14 साल से पंडवानी सीखे। अच्छा। हाँ रामायण के ला छोड़ दे रामायण में टीका भी बोलत रहे हूँ मैं। हाँ मोर माँ मन गाई करी से 10 साल में मैं टीका बोले हूँ रामायण में। अच्छा। हाँ और 14 साल के हों तो पंडवानी सीखे। हाँ पंडवानी में मोर गुरु मिली मेघा से जीवन राम निषाद। वो मोर गुरु है वहाँ। हाँ तो रामायण में जाते रहो तो लोग देखिस और बोला ऐसे लगिस कि हमरो गांव में कि हमरो एक बेटी है वे तेना गायिका बना थे रामायण के इतना टीका बोल लेते वक्ता है तो कुछ तो कर ही इसे करके। तो वो गुरु जी हम मोर तीर में आईस वो विख्यात पंडवानी गायक बहुत दिन से हैं जो हमारे शिरोमणि है अपन झाड़ू राम दिवांगन ओकर मन के बेच के हरे वहाँ मोर गुरु जी हैं और इसने पंडवानी गायक है। तो आई से वो बोली से मामा के रिश्ता हरे। हाँ जीवन लाल निषाद और केस कहते बोला मोर जगह में मैं भजन सिखाऊँ तोला महाभारत पंडवानी सिखाऊँ और मैं अपन चेला बनाता हूँ केस। तो मैं कहूँ ठीक है मामा जी मैं सीखूँ और 14 साल में मैं भजन सीख गया। 14 साल के उम्र से जो है भजन करता हो? हाँ सर। हाँ जी। तो पंडवानी लही आप मन काबर जो है मतलब बात करें तो यही में जो है आप मन के रुचि हो कि पंडवानी करते हो। ओखर अलावा तो आप मन और अलग अलग जो है विधा से भी जुड़ सकते, लेकिन पंडवानी में ज़्यादा रुचि कैसे हो? मैं रामायण में जाते रही हूँ मोर माँ के संग में और कोई पंडवानी गायिका मोर गाँव में आवे। अच्छा। है ना, जिससे मीना साहू दीदी है वह शांति चेलक दीदी है वह एवं मोर मेघा में आ चुके हैं जब मैं छोटे रहे हूँ और ओकर मन के वेला देखो लाइफ ला देखो गाना बजाना चलना है ना।
अब स्वयं मोर गुरु जी हरे मोर गाँव के हरे वो पंडवानी गायक के बहुत दूर दूर तक जाए वो कार्यक्रम देवे तेला देखूँ। हाँ अब वो मोला सिखाए बर रहीस चल तो पंडवानी सीखा हूँ ऐसे कह के तो मोला ओकर से ज़्यादा लगा होगे। हाँ ठीक है गुरुजी मैं सीखूँ और ओकर बाद में पंडवानी सीखे हूँ वही से वही ज़्यादा लगा हो इस मोला। हाँ जैसे आप मन हाँ पंडवानी जब सीखे पर जब आप मन के गुरु जी आप मन ला सिखात रही से तो घर में जो है आप मन के माता जी है जो है रामायण गावे ठीक है तो अब बाद में ऐसे कोई घर वाला मन टोकिस नहीं है कि आप मत ऐसा काम करो ऐसे करके नहीं सर नहीं ये में भरकस मोर माँ और मोर बाबूजी के सहयोग रही से साथ रही से। जब मोर गुरुजी हा 2 किलोमीटर के अंतर्गत में घर रहा है मेघा बस्ती ला तो जानत हो आप मन है ना तो 2 किलोमीटर के अंतर्गत मोर गुरुजी घर है तो उस रात के मोला रेसल में बुलाए मोर गुरुजी है मोर पिताजी स्वयं मोला साथ में लेके जाए। अच्छा। हाँ माता पिता के भरकस सहयोग रही से में सहयोग ओकरे मन के देने जो मैं आज ये मंजिल में पहुँचे हूँ। गाँव वाला मन ऐसे नहीं सर वो मोर गाँव वाला मतलब एकदम गर्व हो गए। अच्छा। हाँ जब मैं यहाँ भजन सीखे हूँ 3 दिन मोर गुरुदेव रेसल कराइस तो चौथे दिन में गजानन पक्ष रही से वही दिन गजानन माढ़ी तो बस स्टेशन में ना गजानन माढ़ी वहाँ मेघा में चौक में तो मोर गुरु जी की इसकी मोर एक चेला सिखात हूँ तेला में तमुरा धर के खड़े करा हूँ यह से श्री गणेश करा हूँ। हाँ और मैं 3 दिन रेसल के बाद ना चौथे दिन में ओकर तमुरा धर के खड़े हुए हूँ। सबसे पहली प्रोग्राम कौन गाँव दे रहा हो कब के बात रही सोही यह सबसे पहली मेघच में हो है। अच्छा। मोर जन्मभूमि गांव में। अच्छा। हाँ और मोर गांव के मना पूरा ओकर एरिया के मना मोर गांव के तीर में मेघा के तीर में अरौद गिरौद सेना भाठा छोटे करेली ये तरफ गाड़ड ही हेवा कमरौद हेवा मेघा में एक लड़की भजन सीख गे करके रात को आसपास के पूरा आ रही है सर। और मोर गाँव मना यहाँ तक के बोले मोर गाँव के दाई दादा मन कि हमला गर्व है हमारे गाँव से एक लड़की मतलब लड़की जात महाभारत सीखे है एक जानत रहे तीजन बाई ला और दूसरे बाद में खेमिन बाई ऐसे करके। हाँ हमें 14 साल की उम्र रहे आज 40 साल चलत मोला। हाँ सर जैसे शुरुआत में आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जो है पंडवानी गायिका ला देखा तो लगे कि मोहला ऐसे टाइप का करना चाहिए करके। हाँ सबसे पहले तो माता राम ला देखा ना तीजन बाई ला। हाँ और गुरु मानथन अभी तक है ना सबसे पहले हुई देखन टीवी में वही ज़्यादा आवे। हाँ तीजन बाई ला देखे है ना ओकरे से ज़्यादा लगाव हो है हमन ला। टीवी के आप मन जिक्र करे तो आपो मन ला हमन टीवी में देखे हैं दूरदर्शन में बिल्कुल आप मन के पंडवानी हमन ला देखे बार मिले है आज आकाशवाणी में भी जो है आप मन के जो है आते हैं। हाँ जी। तो एमे कैसे टाइप के जो है आप मन हाँ एंट्री करे हो आकाशवाणी दूरदर्शन में काखर माध्यम से ओमे गए हो ओला बताओ ओखर अनुभव बताओ। हाँ अब आकाशवाणी में जा के फॉर्म डाले हैं है ना और आकाशवाणी के जाए के माध्यम है कि जीपी देवांगन जी जाना था आप मन गजानन देवांगन रही सेवे वह सबसे पहले आकाशवाणी में जाके कार्यक्रम दे चुके रही सेवे तो वो जाके बोले है कि हमरो अंचल में मतलब गरियाबंद जिला में एक लड़की है ना और मैं अब इतनी वर्ष आ गया तो ससुराली हो गया तो इतनी हो गया है नहीं ओकर बाद में वो है कि जीपी देवांगन छुरा से हमार वो एक लड़की है तो आकाशवाणी तो ओकरे माध्यम से जा के फॉर्म डालत गए हूँ सर और एक बार में मैं प्रशिक्षण में भी पास हो गया। अच्छा। ओकरे आशीर्वाद है और माता जी के देने एक बार में पास हो गए वहाँ आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग में और फिर रिकॉर्डिंग चालू तो लगातार 15 साल तक को रिकॉर्डिंग करे हम। हाँ कब के बात रही सोई जब आकाशवाणी में आप मन के पहला जो है कार्यक्रम आई सोई 5 में 2005 में। अच्छा। हाँ 9 में मोर दूरदर्शन। अच्छा 9 में दूरदर्शन। हाँ जब आप मन के प्रस्तुति ला आप मन के कार्यक्रम ला रेडियो में आप मन सुने हो कैसे टाइप के वो समय आप मन ला लगिस कैसे एहसास हो कि महू अब रेडियो में आत हूँ टीवी में आत हूँ का कुछ खुशी दी करते खुशी लगे सर बहुत खुशी लगे कि हमन ला लगे कि हे भगवान हमन दूसर ला देखा सुना तो उतना खुशी हो कि हमन अपन आप में अब ये लायक बन गए ऐसे हम अपन आप में गर्व हुई से। हाँ और जस मतलब सुना जानता तो ताकत आते जाए हमन ला कि हम अब कुछ करके
अपन माता पिता का नाम रोशन करत हन या अपन देश के नाम रोशन करत हन। ये भारत देश में जन्म ले हन, ये देश के बेटी बने हन, तो ऐसे हम मला थोड़ा ये लगी से। हाँ, पंडवानी में महाभारत के कथा ला आप मना सुना था। घर में हम बात करें तो कैसे टाइप के जो है कुछ तैयारी रहते जब अपन हाँ महाभारत के कथा ला सुनात हो, कोई जगह में जैसे कार्यक्रम में बढ़ जाते हो अपन, तो घर में घलो का अपन हाँ रिहर्सल करत हो। हाँ, कैसे टाइप के जो है तैयारी होते एला बताओ। जी, जब मैं भजन सीखे हूँ, मोर गुरुदेव भजन सिखाइस मोला, तो सिखाते रहा ओकर बताए कि देख ऐसे चलना है, ऐसे रेंगना है, ऐसे जैसे तमुरा धर थन ओला भीम गदा पकड़ते वैसे पकड़ के चलना है। भीम कोई ला मारा थे पटका थे, है ना, तो वो एक्शन ला ओकर पूरा भाव निकालना है। हाँ, तो गुरु जी है तो जहाँ तक मुला ट्रेनिंग में बैठारे सिखाए रेसल में, घर में आओ ना सर, तो घर में एक ठो खोली में कपार दे के इक्के झन में रेसल करत रहा, और अभी तक वो सिस्टम चलते। हाँ, काबर जब तक के हम हाँ वो में नहीं लगे रहो तब तक के तो नहीं हो ना, आगे नहीं बढ़ सकन। हाँ, तो बोला हम ना और रेसल करत रहतन जहाँ तक एक्शन बता सकन। भीम के है ना, जैसे नारी के आप बात आ जाते, द्रौपदी के बात आ जाते, माँ सुभद्रा के, कुंती माता के, तो वो जिन कर नॉर्मल बोलना है नॉर्मल बोलथन, करुणा रस बोलना है करुणा बोल, रोए के जगह रोना है, हंसाए के जगह हंसाना है। ये सब ला सीखे हैं सर, सीखना पड़ते, ये अभ्यास करना पड़ता, अभ्यास जरूरी है। जरूरी है। हाँ, हाँ, अब वो मन पुरुष वर्ग है भीम, तो ओकर रोल करना पड़ते, हमला स्वयं बनना पड़ जाते, है नहीं। और ये जब बन के दिखाबो तो पब्लिक ला भाव पड़ी कि हाँ भीम ऐसे रेंग थे, है ना, कैसे एकदम ऐठत रेंगा थे, तो गदा पकड़ के चला थे, कितना दूर में कहाँ डंका डाला थे, तो ये सब भाव निकालते। हाँ। अभी तक हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर कहाँ कहाँ आप मन के जो है कार्यक्रम हो है, अलग राज्य में बात करें तो। हाँ सर, ये हमारे छत्तीसगढ़ में कार्य हो गए, है ना, और उड़ीसा जाते हो और लवर राज्य चले गए हों, ऐसे ऐसे 4-5 ठो राज्य चले गए हों मैं। हाँ, विदेश तो नहीं गए हों, विदेश के भी नंबर लगे रही से। हाँ, विदेश के नंबर लगे रही से वह 10 में लगे रही से सर, 11 में लगे रही से विदेश जाए के नंबर। तो वो हमें वो समय ना मोर ढोलक मास्टर के यहाँ शादी रही से, और मोर बेंजो मास्टर के लड़का मन की शादी रही से वह मैं नहीं जाऊँ, बोले 15 दिन के लिए बिलाई रुआ बांधा है वह। वहाँ एक गायिका है, पंडवानी गायिका रेणु साहू बोलते हैं, जी जी, है ना, तो वो मतलब फ़ोन करके बताइस से, सर मन भी फ़ोन करके बताइस कि आप मतलब विदेश के नंबर लगे 15 दिन के लिए, और वही समय शादी हुई सर। हाँ, तो भाग्यवश नहीं जा पाया मैं। हाँ हाँ, अब वो समय भले नहीं जा सके, आने वाला समय में अभी आप मिलाओ मौका मिली निश्चित रूप से, तो आओ जाओ आप मन आप। जी हाँ, अब तो ऐसा लगा था कि कब बुलाए तो कब जान। हाँ, मौका लगती भगवान ऐसे के सोचा रहता। हाँ, आपन के पंडवानी जो है कार्यक्रम के कौन से नाम से चलते? मोर पंडवानी के पार्टी के नाम है वह जय माँ शीतला छत्तीसगढ़ी पंडवानी पार्टी, ग्राम राजपुर, छुरा। कैसन कैसन आयोजन में जाते हो आप मन, जैसे बात करें तो? हर में सर जी, हर चीज़ में, जैसे हम जाते हैं छठी बार हम चल देते हैं, है ना, और शासकीय कार्यक्रम होते, राज्य महोत्सव होते, रायपुर राज्य उत्सव होते, ऐसे सब कार्यक्रम में चले जाते हैं। मंत्री मन बुलाते, मंत्री कार्यक्रम में जाते हैं, नेता मन के जब प्रचार प्रसार चलते वो में जाते हैं, है ना, और अपन कर्मचारी अधिकारी मन के सब ये लगते, गरीबी उन्मूलन रही से वो में गए हैं, कलेक्टर शिविर में चले जाते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं ना। कतेक जने आप मन के पार्टी में? मोर पार्टी में 6 जन रहते हैं। हाँ, गायिका सन में 6 जन, 5 जन वाद्य है। मैं कोई आज के आधुनिक बाज नहीं रखे हूँ सर, परंपरा सब आधुनिक। हाँ, तबला है वह, ढोलक है वह, और बेंजो है, बेंजो समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाले लगा। बेंजो है वह, झुमका है वह, और हारमोनियम बस। जैसे आप हाँ कोई ऐसे जो है गांव में गए हो, हाँ, तो कोई गांव के ऐसे यादगार पल जिन आप मन के लिए काफ़ी यादगार हो ही साझा करना चाहो कोई गांव के? अब वो ऐसे तो अब जात आथन तो हर जगह मान सम्मान है वह सर, और माता जी के दुआ से
गुरु कृपा से कोई जगह ऐसे एक कार्यक्रम है ऐसे टाइप के है, ऐसे नहीं न बता है कि जो गांव में गए हैं, जहाँ भी जो राज्य में भी गए हैं, नाम कमा का है ना मैंने। हाँ, कोई हम कमी महसूस नहीं हो है। हाँ, न पब्लिक से हो है और ना हमारे मन से कि यहाँ आ हैं तो हम अलग टाइप के लगत है, ये महसूस नहीं हो सर। हाँ, अलग राज्य में भी गए हैं ना, तो अलग राज्य में भी हम मान सम्मान दे है। हाँ, और अच्छा छो ऐसे कहे के मतलब सुने हैं। हाँ, काठन थोड़ा बहुत झलक दिखाना चाहो हमारे संगवारी में। ठीक है जी। हाँ थोड़ा से। हाँ ठीक है सर। तो कहाँ से शुरू करूँ? आप ला जो अच्छा लगे। हाँ जी, थोड़ा से। हाँ ठीक है ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मोरी सना न न न न न न न न मोहा पर बिना बजावता हरि गुण गावेरा। अब भरे सभा में या नगा मोर भाई, अब भरे सभा में या नजी मोर भाई, आके लाजे लतः बचा नगा मोर भाई। एक समय राजा जन्मेजय गुरु के शरण में जाके हाथ जोड़ के निवेदन करे, गुरुदेव बोले, गुरु वैशंपायन जी कथे जन्मेजय का बराहस बेटा। तो राजा जन्मेजय कहे, गुरुदेव मैं अपन वंश की चरित्र सुने ला हूँ, अपन वंश की इतिहास सुने लाए हूँ। गुरु वैशंपायन जी बोले, इतिहास ते कौन सा वंश के? बोले मैं पांडव वंश की हूँ। तो राजा जन्मेजय पांडव वंश के होइस कैसे? गुरु वैशंपायन जी कहे, बेटा जन्मेजय सुन, तोर वंश कैसे? अब राजा जन्मेजय कथे, गुरुदेव मैं अपन वंश के 100 भाई कौरव 5 भाई पांडव, जे 18 दिन के लड़ाई हुई कथे, कौन मरे कौन बाचे है, कौन राजा बने कौन प्रजा बने, कौन धर्मात्मा बने कौन अधर्म बने हैं, यही सुने बर आए हूँ। और ये एक चरित्र सुन के मैं अपने ये तन लतारे बर आए हूँ। राजा जन्मेजय निवेदन करिस गुरु वैशंपायन जी ला। गुरु वैशंपायन जी मुनि गंगा घाट में बैठ के बोले, ए जन्मेजय सुन, गणपति चरण मनाई के व्यास देव धरे ध्यान, महाभारत भाषा रची तब सबल सिंह चौहान। गुरु वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय सुन तोर वंश की कथा। कृष्ण पुत्र मारिच, मारिच पुत्र सूरसभा, सूरसभा पुत्र सूर्य पुत्र स्वयंभू, स्वयंभू के नक्षत्र, नक्षत्र के भूत, भूत के नहास, नहास के अनुपम, ये अनुपम के संजति, संजति के प्रजामा, प्रजामा के भोज, भोज की भरत, भरत के महाजमीट, महाजमीट के ब्रह्मा, ब्रह्मा के विष्णु, विष्णु के सोमवंश, सोमवंश के शांतनु, शांतनु के विचित्रवीर, विचित्रवीर पांडु, पांडु के अर्जुन, अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। यही प्रकार वंश विसेतारा, सोमवंश संतानु भुआरा। राजा जन्मेजय ध्यान पूर्वक महाभारत कथा सुने। गुरु वैशंपायन जी कथा वर्णन करे लगिन, ध्यान लगा के जन्मेजय कथा सुने। और गुरु वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय यब हंसना पर ही करेगा, ये दे बातें भाई, यब हंसना नगर कर जी, ये दे बातें भाई। राजा शांतनु के राज्य हस्तिनापुरी, महाराज शांतनु बड़ा धर्मात्मा, लगे दरबार राजा शांतनु के। जिन दरबार में देश देश के राजा प्रजा, गांव के नेगी देवान, बड़े बुजुर्ग सियान सब बैठे रहे। राजा न्यायकारी धर्मात्मा राजा, इतना धर्मात्मा भैया तो राजा के राज्य में प्रजा बड़ा सुखी समय व्यतीत करे। महाराज शांतनु कितना धर्मात्मा है, तो भूखा ला भोजन खिलाने वाला, प्यासा ला पानी पिलाने वाला, निवस्त्र ला वस्त्र देने वाला और अंधा ला रास्ता दिखाने वाला, अतका धर्मात्मा महाराज शांतनु के राज्य में प्रजा बड़ा सुखी समय व्यतीत करे। एक दिन सारे प्रजा राजा के दरबार में बैठे रहे। बैठे बैठे ना जाने पूरे प्रजा के मन में का विचार आई, जैन कर बैठे रहे प्रजा मन, तेकर सब उठ के राजा के पास में चले गए और बोले, महाराज की जय हो, जय हो ऐ राजा तोरे जय हो ये भाई, जय हो ऐ राजा तोरे जय हो ये भाई। ऐसे कही के प्रजा बोलन लगे ये भाई, ऐसे कही के प्रजा बोलन लगे ये भाई। ये जी वो दे राजा गा सुना ना लगे, ये गा वो दे राजा सी सुना ना लगे। महाराज शांतनु के पास जाके प्रजा मन निवेदन करें, बोले महाराज बहुत दिन हो गए,
आपके शरण में आए हैं तो एक विचार लेके आए हैं। राजा शांतनु बोले भैया अपन अपन विचार रखो, और अपन विचार ला मन में रखे से तो नहीं हो जी, आप सब प्रजाओं बताओ। तो सारे प्रजा मन महाराज ले कथे राजन बहुत दिन हो गए जंगल शिकार करे ले गए हन, आज आपके मन होती इच्छा होती तो जंगल में शिकार करे जाते हैं। घर कुरिया पत्नी पुत्र राज्य छोड़ के कुछ दिन के लिए जंगल शिकार करे जाते हैं। महाराज शांतनु बोले भैया अरे ये ला मैं 8 दिन के पहले सोचत रहे हो यार, तुमन मोर मुंह के बात छीन ले, कोई बात नहीं दरबारियों, आज की दरबार यहीं तक समाप्त करो और जंगल जाके सब तैयारी करो। जाओ अपने अपने वहां से जाओ, हाथी वाले हाथी, घोड़े वाले घोड़े, रथ वाले रथ, पैदल वाले मत सब पैदल चलो, सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र रखो, कोई भाला, कोई वर्षी, कोई गदा, कोई मुदगर, कोई धनुष, कोई बाण तो कोई तलवार लेके चलो। सब राजा के आदेश पाते पूरे प्रजा दौड़े दौड़े चले लगे और जाके सब अपने अपने घर में तैयारी करे लगी। सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसे ना, सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसे ना। ये राजा यो प्रजा चलन जब लागे वो, सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसे ना। ये रथ वाहन उड़न जब लागे वो, सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसे ना। वन कर मार्ग चलन जब लागे वो, सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना ये ना बरसे ना बरसे ना बरसेगा, सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुघर दीदी, वाकई में बहुत सुघर आप मन के ये प्रस्तुति रही से। और संगवारी हो आप मन हाँ दीदी के जो है कार्यक्रम ला यूट्यूब में देख सकते हो, खेमिन बाई निषाद करके आप मन हाँ सर्च मारो यूट्यूब में, तो पूरे इखर मन के बहुत सारा वीडियो डाले हैं यूट्यूब में, और आकाशवाणी में, दूरदर्शन में लगातार इखर मन के कार्यक्रम हाँ आवत रहते। दीदी ये बताओ आप मन हाँ आप मन छत्तीसगढ़ी बढ़िया वेशभूषा में हो, अभी के युवा साथी मन अगर देखा तो कई जन मन नाम घलोक नहीं जाने तो एक एक ठन ला बढ़िया बताते हो का बोलते ला, ऐसे ही बताते हो का हमारे संगवारी मन ला जो आप मन हाथ में गला में सब में पहने हो, ओला थोड़ा बताते हो। हाँ जी, एला पैर में पहनथन ना, ओला कथे पैजन, और कमर में पहनथन ये हो गए करधन। ये हमार पुरखा मन के गहना है सर, जिन ला दाई मन हा, हमार दाई मन पहने हेवा है नी, ये है हमार पारंपरिक है, ये हमार संस्कृति है। ये पैर के है पैजन है, और ये है कन्या के है करधन है, और ये बहाम पहने हन ते पहुँची हरे, ये है ककनी हरे, ये बनूरिया हरे, और ये गलम पहने ने दे, ये ला कथे बंधा बंधा है सर। अच्छा। और ये पहने हन ना, ये ला कथे सुर्रा। हाँ जी। कान में पहने रतन तेल खिनवा कथे, नाक के फूली की थे। और ये है अंगूठी, हाँ ये दे उंगली मन पहने थे मुंदरी हरे, मुंदरी हरे। ये हमारे तमोरा बजाए के नहीं सर, हाँ ये हमारे तमोरा बजाए के रे भाई, एक बिना तो नहीं बने ना। हाँ सोचे धर के खड़े रहिए तब हमारा ताकत नहीं आए, जब तक के गाना गावो नहीं बजावो। हम अभी गाना गाए हैं ना तो आधल गावो आधल हमारे रागी गाते हैं, और हम सबोल गाए हैं तो अच्छे, और हम गाना गावो इतनी बार हमारे रागी मन गावत रही, तब हम तमुरा बजावो एक्शन करत रहो। हाँ ये हमारे तमुरा बजाए करे। तो आप मन से आज गोट बात करे हैं, बहुत अच्छा लगी से आप मन अपन बारे में बताओ हो। अभी के जो युवा जो है कलाकार मन जैसे पंडवानी के क्षेत्र में आना चाहिए, तो आप मन के लंबा अनुभव है दीदी, बताओ का कुछ मतलब संदेश देना चाहो जो हमारे छत्तीसगढ़ी पारंपरिक विधा से जुड़े हो आप मन पंडवानी से, अभी के युवा जो है साथी मन ला का कहना चाहो युवा कलाकार मन ला? और हम तो वही कहना चाहते हैं सर कि जो पारंपरिक चले आते हैं है ना, ये महाभारत प्रचार पंडवानी के, आज के लड़का मतलब भी कथन कि हमार बाद हमार मन के बिड़ल आप मन उठा लो, तुम सीख जाओ भजन, ताकि हमार संस्कृति दबे मत। हमार संस्कृति यही अरे पंडवानी खड़ी नाच और चंदैनी हेवा, बाँस गीत हेवा
हैं सुआ पड़की हेवे राउत नाच हेवे ये मन हमार संस्कृति है पारंपरिक है। तो ये मन हम छुपे हम तो भगवान से कामना करथन माता जी से कि आने वाला जो हमारी पीढ़ी है ये सीखे और एला उजागर करते रहे, भविष्य में चलते रहे, उजागर होते रहे और आगे बढ़ते रहे। आज के बेटी मतलब भी कथा सीखो और ये पारंपरिक ला मत दबाओ, उजागर होते रहे, हमारी संस्कृति है चलते रहे। ऐसे की हम बताथन और हमार वही कामना है, हम वही विचार लेके चलतन कि हमार सीख गए हैं और एक बाद फिर और पीढ़ी है सिरजे, ये हमारे मन की भावना है सर। हाँ हमारी संस्कृति मत दबे। हाँ पंडवानी के अलावा आप मन अभी और कोई अलग विधा से जुड़े हो या पहले वो जुड़े रहे हो कुछ? नहीं, आप मतलब पहली बताओ 10 साल में मैं रामायण पढ़त रहे हूँ और रामायण के बाद में अब भजन पंडवानी सीखे हूँ, तब से और कोई विधा में नहीं गए हूँ सर। हाँ सिर्फ मैं पंडवानी के मार्ग में चलत हूँ। लोक कला मंच वाला मन कबू संपर्क करीस कि नहीं हमरो कार्यक्रम में हो इसे करके? हाँ करे हैं, बहुत करे हैं, लेकिन नहीं गए हूँ मैं। यहाँ तक के गायिका बना के ले जाए बर भी आईस और रामायण वाले मन भी आइन कि आप ला रामायण के ये बनना है दीदी, प्रवक्ता बनना है, टीका के जाबे 1-2 दिन उन्हें थे कही के, लेकिन मैं नहीं गए हूँ। मात्र मेरे तारत तमुरा और महाभारत प्रचारक बन के समय निकालत हूँ सर, भजन गात हूँ। एक अलावा घर में का काम बुता करता हो आप मन? घर में मजदूरी कृषि मजदूरी करता हूँ। हाँ किसानी दोनों ज़्यादा बढ़ के, हाँ समय लगते थे काम धामे भी जाता हूँ सर। हाँ ऐसे है वे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मन कीमती समय निकाल के समय दे हो, गोड़ बात करे हो, ओखली आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। जय जोहार, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद भाई। तो संगवारियों यही दिन हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पंडवानी गायिका जेखर मन के जो है लगातार आकाशवाणी में दूरदर्शन में आवाते थे कार्यक्रम हाँ, और आज हमन ओखर मन से गोड़ बात करे हैं। आप मन ला भी जो है मिलवाहन, तो हमार मन के गोड़ बात इंटरव्यू आप ला कैसे लगी संगवारी जरूर कमेंट करके बताओ। अच्छा लगी सोई तो ये वीडियो ला अधिक से अधिक लाइक करूँ, शेयर करूँ, अपन मैं दुलार देवत रहूँ। आगू घलोक हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जुन्ना जम्मो प्रकार के कलाकार मन लेके आवत रही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन भीषम वर्मा के संग गरियाबंद जिला। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।